चलिए कोई नहीं, मिस्टर शुक्ला जी ने इसको शुरू किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे वर्ल्ड की तरफ से उनको थैंक्स करती हूँ। इसी के साथ अब हम अपना शुरू करेंगे आज का सेशन जो कि है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे। इसमें मैं पहले हल्का सा इसके बारे में बताऊंगी और इसका ट्रीटमेंट क्या है योग के द्वारा, नेचुरोपैथी का भी थोड़ा सा पार्ट जरूर बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है आप लोगों के लिए जानना और उसे करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मैनेजमेंट ऑफ इट थ्रू योग एंड नेचुरोपैथी। तो सबसे पहली चीज ये है क्या, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप सभी बहुत अच्छे से, जहां तक मुझे समझ आया, अवेयर होंगे क्योंकि जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट उसकी बड़े अच्छे से रिसर्च कर लेता है। तो हल्का सा बताऊंगी, स्पॉन्डिलाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन हो जाना। एंकलाइजिंग में होता है कि जो हमारी बोन्स है उनका फ्यूज हो जाता है, आपस में जुड़ जाती हैं हमारी बोन्स। बड़ी सिंपल सरल भाषा में बात करेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं। बोन्स हमारी जुड़ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है आसपास की मसल्स में, जिसके कारण हमारी जो स्पाइन की, जो हमारे मेजर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे मेजर लिम्स हैं, जॉइंट्स हैं, स्पाइन है, इसमें हमारी मूवमेंट नहीं हो पाती। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे जब एक के ऊपर एक बोन इस तरह से हमारी रीढ़ की इकट्ठी हो गई, जुड़ गई, एक बैम्बू स्टिक की तरह बन गई, तो उसकी मूवमेंट कैसे होगी आगे पीछे की। तो सबसे बड़ा कारण ये है इसकी सिवियरिटी का कि हमारी स्पाइनल मूवमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती चली जाती है और किसी की बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। देन इसकी सिवियरिटी इस तरह से बढ़ती है, हिप जॉइंट्स में आ जाता है, नेक में आ जाता है, शोल्डर्स में आ जाता है, नीज में आ जाता है, इनफैक्ट हमारी रिब केज पे भी आ जाता है। रिब्स की जो जब स्पाइन की मूवमेंट ही नहीं होगी तो यहाँ के जो कार्टिलेजेस होते हैं हमारे रिब केज के कारण, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी एक बैड इफेक्ट पड़ता है और हम बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, फटीग हमारी होने लग जाती है। ये हो गया कि ये बीमारी क्या है, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, की बीमारी क्या है। अब कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे एक कारण जरूर होता है, राइट? कोई भी चीज होती है उसके पीछे उसका कारण होना जरूरी है और जिस दिन हमें उसका कारण पता चल जाएगा हम उस चीज का इलाज और उसका निवारण बहुत इजीली कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर इसकी सिवियरिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हमें इसका कारण ही नहीं पता। एक जो मेन, अगर प्राइमरी एक कॉज होता है किसी भी प्रॉब्लम का, वो इसका कोई कारण ही नहीं है। कहने में जेनेटिक रहता है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। जेनेटिक जो हमारे प्रोटीन, हमारे ब्लड में एक H2, सॉरी मैं टर्म भूल गई, जो हमारा HLA-B27 होता है, वो हमारा थोड़ा सा बड़ा हुआ आता है, जिनके जीन्स में ये होता है उनको नॉर्मली होता है, लेकिन ये भी 100% श्योर नहीं है क्योंकि जिनके हर किसी को ऐसा नहीं होता। तो इसके होने का कारण एक ये भी है, कॉज लगा सकते हैं हमारा ESR अगर लगातार बढ़ा रहा है, हमारा CRP बढ़ा रहे, तो उसके कारण एक नॉर्मल सा कॉज हम ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है? नॉर्मली तो एक बहुत सिंपल से सिम्टम्स है, जैसे हमारी कमर में दर्द होना, हमें स्टिफनेस फील होना, लेथार्जी आना, सुबह उठते के साथ दर्द होना, रात को सोते वक्त दर्द कभी भी शुरू हो जाना, इस तरह के सिंपल से रीजंस हैं। लेकिन इसी कारण से, क्योंकि सिंपल है, तो हम ध्यान नहीं देते कि हमें कुछ ऐसा हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीजों से धीरे धीरे ग्रेजुअली जब डे बाय डे ये बढ़ती चली जाती है, ये एक सीवियर प्रॉब्लम के रूप में जन्म ले लेती है, जिसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो अब हम आते हैं दोस्तों, इसी के साथ यहीं से हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हम योग से, नेचुरोपैथी से इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो मेजर कॉज एक जो था हमारे प्रोटीन के लेवल बढ़ जाना, हमारे ब्लड के अंदर ESR, हमारा CRP बढ़ जाना, उसको हमें कंट्रोल करना है। एक सिंपल सी उससे पहले बात बोलूंगी, हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, अगर हमें एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं भी है, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, उसका सिंपल रीजन होता है उस बॉडी पार्ट में या तो वायु का संचार कम हो गया है, यानी हमारी जीवनी शक्ति का संचार कम है, अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी ऑफ हेल्थ। सेकेंड थिंग इज दैट कि उस बॉडी पार्ट में हमारे टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में हमारे टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, और जब टॉक्सिन्स
धीरे धीरे लंबे समय तक लंबी मात्रा में बढ़े रहते हैं तो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो अपोजिट वर्क करना शुरू, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपोजिट वर्क करना शुरू कर देता है। तो हमें इन दोनों चीजों पे काम करना है। उसके लिए सबसे पहली जो चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है हमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर बॉडी करना है। हमारे अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करना है, क्योंकि एक फिजिकल में एलिमेंट है प्राइमरीली, स्टार्टिंग में ये एक फिजिकल एलिमेंट है, तो हमें उसके लिए इसकी बॉडी, अपने बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। जो प्रोटीन की लेवल बढ़ा हुआ है, टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको हमें कम करना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आई गेस आप सबने आयुर्वेद के लेक्चर में भी बहुत अच्छे से पंचकर्मा से हम कर सकते हैं, आपने सुना होगा। उसी तरह से हम योग में नेचुरोपैथी से भी बहुत इजीली डिटॉक्सिफिकेशन हमारे इंटरनल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, और वो भी घर पर कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है, हम इसको घर पर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रेगुलर क्लीन कर सकते हैं। आप वीक में एक दिन संडे को, आप सभी की छुट्टी होती है, आप संडे को अपने घर पे अपनी बॉडी को क्लीन करें, आपको जरूर फायदा होगा। तो अब शुरू करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से होता है योग और नेचुरोपैथी की तरफ से। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सिंपल सिंपल सी चीजें आप नोट कर लीजिए और घर पर जरूर कीजिएगा। मैं खुद भी कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी रेगुलर आप करते रहेंगे, ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। आप एक बर्तन, एक गिलास में पानी पीते हैं, सिंपल एग्जांपल मैं इसका दे रही हूँ डिटॉक्सिफिकेशन क्यों। गिलास में पानी पीते हैं, क्या 10 दिन तक उसी गिलास में पानी पीते रहते हैं? और अगर पीते भी हैं, आप उसको धोते जरूर होंगे, अंदर से धोते हैं या नहीं धोते? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अंदर से उसको क्लीन करते हैं ना, करते हैं ना? तो बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी को हमें सिर्फ ऊपर से नहलाना धुलाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि हमें उसको अंदर से भी क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि जब हम उसको अंदर से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी खाएंगे न्यूट्रिशनल, उसका रिजल्ट हमें बेटर मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। हम गंदगी में ही और ऊपर से कुछ भी डालते जाएंगे, वो फिर से डिके होके कोई इधर इकट्ठा हुआ, कोई इधर इकट्ठा हुआ, और धीरे धीरे वो टॉक्सिन्स के रूप में बढ़ जाता है, गैसेस बनाता है, अंदर ही अंदर टॉक्सिक गैसेस बनाता है, टॉक्सिन्स बनाता है। तो हमें अपनी इंटरनल बॉडी को क्लीन करना, एक लेमैन्स लैंग्वेज में बता रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली टेक्निक जो है जिससे हम अपनी बॉडी को, इंटरनल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, वो है आप सुबह सुबह उठकर पानी पीजिएगा। जो लोग नहीं पीते हैं, अपनी आदत बना लें, 4 से 5 ग्लास सुबह ल्यूकवार्म वाटर जरूर पीना है। जब आप वो पिएंगे, देखिए नेचुरल सी बात है, जब इतना पानी पी लिया तो वो निकलने के लिए आतुर होएगा ना, वो कहेगा बस अब मुझे बाहर निकलना है, टॉलरेट नहीं हो रहा। बॉडी इस तरह से अपने आप क्या आएगी, आपने कुछ नहीं करना, उसको निकाल देना, कुछ नहीं करना, उसको निकाल दीजिए, वो निकले को कह रहा है, उसको निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका यही जो ट्रैक है, इतना ट्रैक जो है ये अपने आप क्लीन हो जाएगा अप टू योर स्टमक। स्टमक का जो टॉक्सिन्स है, जो मतलब कि ज्यादा हमारे सिक्रीशंस जो बढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे, जो पित्त ज्यादा बढ़ गया है, वो सारा अपने आप बाहर आ जाएगा। ये ट्रैक भी आपका क्लियर हो जाएगा, ईसोफेगस का ट्रैक, आपका नेजल ट्रैक भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी की बूंदें हमारी ज्यादातर अधिकतर नाक से भी निकलती हैं। तो इस ट्रैक को तो हमने इस तरह से क्लियर कर लिया। फिर आता है हमारा एब्डोमिनल रीजन, और भी जो हमारे सिस्टम है अंदर, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इन सबको, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको किस तरह से क्लीन करें। मैं जल्दी जल्दी में बैठने के चक्कर में एनीमा पॉट भी रखना भूल गई, नहीं तो आपको शो भी कर देती किस तरह का होता है एनीमा पॉट को। आप एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को गीला करके, कॉटन का लेंगे तो बेटर रहेगा, कॉटन का टॉवल भी ले सकते हो, उसको पूरा रैप कर लीजिए इस एरिया पे, नाभि से 4 उंगल ऊपर, नाभि से नीचे 4 उंगल, इतने एरिया को आपने गीले कपड़े से पूरा रैप कर लेना है। मैं क्वेश्चन आपके जरूर लूंगी, पूरा ट्रीटमेंट बता दो, शायद कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं उसमें, राइट। इसको पूरे एरिया को आपने रैप करना है, जितना अच्छे से आप कर पाए उसको थोड़ा सा टाइट कीजिएगा कि वो आपकी स्किन को टच करे। फिर ऊपर से चाहे आप सिंपल, आप अपने जो भी कपड़े पहन के आप अपना काम कर सकते हैं, घर पर आप कभी भी इसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ की आपकी जो सिस्टम्स की मूवमेंट है, आपकी स्पाइन पे भी इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहां पर आपको हॉटनेस मिलेगी। आपने ऊपर से ठंडा लगाया तो अंदर बॉडी अपनी हॉटनेस बढ़ाएगी,
जाएगी, जिससे आपको आपकी स्पाइन में बहुत फायदा होगा, लोअर बैक में। हम आते हैं, इसको आप कर सकते हैं 30 मिनट्स डेली कर सकते हैं, और आजकल गर्मियां चल रही हैं इंडिया में, सब 30 मिनट्स आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट हम किस तरह से बढ़ाएं? किसी के ज्यादातर लोगों को देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बॉडी की मूवमेंट ज्यादा, कई लोग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, कई लोग बिल्कुल पेपर आ चुके होते हैं, तो उनकी बॉडी मूवमेंट ना होने के कारण भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जाए? बहुत सिंपल सोल्यूशन है, योग में उसे बस्ती कहते हैं, लेकिन वो एक्टिव प्रोसेस होता है, सब नहीं कर पाते, इसलिए हम नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, हम उनसे थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि हम इसको योग में लेके एनीमा कर लेते हैं। एनीमा में कुछ नहीं करना है आपको, आराम से मार्केट में अवेलेबल होती है। आई एम सो सॉरी, मैं रखना चाहती थी, आपको शो करना चाहती थी, माइंड से स्किप हो गया। उसमें क्या करते हैं, जो उसकी निडल होती है उसको आपको अपने रेक्टम एरिया में जहां से स्टूल पास होता है वहां पर बस उस नॉड को लगाना है। पानी भर के ल्यूक वार्म वाटर, उसको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखिए, वो अपने आप अंदर जाता है, और उसके बाद आप स्टूल पास के लिए जाइए। नहीं तो कोई भी किसी भी आप नेचुरोपैथिक सेंटर में, ये योग सेंटर में भी जाएंगे, वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आपने किस तरह से लेना है, कितने दिन लेना है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी डिमांड, वो आपको बता देंगे पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ट्रीटमेंट्स हमेशा वेरी करते हैं। ये मैं यहाँ पर जितना भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये एक जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रही हूँ। ट्रीटमेंट हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जिससे भी एडवाइस लें उसको पहले देख लीजिएगा वो एक्सपर्ट है या नहीं। 1 महीने का 3 महीने का कोर्स या पार्क में कराने वाले ना हो, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैं पिछले 15 साल से हॉस्पिटल्स में आयुष मिनिस्ट्री के अंदर योग करा रही हूँ, थेरेपी दी है, उसके एक्सपीरियंस बेस में पे आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, हमने वहां उनसे कर लिया, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी एक्सपर्ट ही सीखिएगा, पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये हमने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया, लॉट्स ऑफ वाटर, पानी को ज्यादा से ज्यादा पिए। ठीक, अब हम आते हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये तो वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था जो हमें इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब हमने डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन कर लिया, अब हम कुछ भी ट्रीटमेंट देंगे तो बॉडी उसको जल्दी से रिसीव करेगी, जितनी जल्दी। एक आप एक रूम लीजिए, उसमें मूली की कोई सब्जी बनाइए, ठीक है, और कुकर को वो उसकी सीटी भी निकाल दीजिए, रूम को बंद कर दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा स्मेल हो जाएगी। बस बड़ा मेरे को पता थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है, रूम में बदबू हो गई। अब उसके बाद आप कोई भी अपना ड्यूरेंट या परफ्यूम वगैरह छिड़केंगे, उसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? और एक दूसरे रूम में जाइए, उतना ही आप स्प्रे करेंगे, वहां पर जल्दी फ्रेग्रेंस हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है। उसी तरह से जब हम अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन पहले से करके रखेंगे, उसमें टॉक्सिन्स नहीं होंगी, बेकार की गैसेस नहीं होंगी, तो हम जब उसमें कुछ भी अच्छा डालेंगे, फ्रूट डालेंगे, कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा। अब हम आते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे, जिससे आपको फायदा डायरेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। आप जरूर कीजिएगा, सिंपल से सिंपल चीजें बताने की कोशिश करूंगी, आप उन्हें कीजिएगा, आपको फायदा होगा। सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आपने एक टॉवल लेना है, मैं लेके क्यों नहीं बैठी, कोई भी एक टॉवल लीजिएगा, पतली सी उसकी गांठ बनाइएगा, स्पाइनल बाथ इसको कहते हैं, उसको आप ठंडे पानी में यानी टैप वाटर में या मटके के पानी में डिप कीजिएगा, उसको अपनी स्पाइन पे पीछे आप किसी से भी लगवा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी देर ले जाइए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठंडे पानी में आप टॉवल की, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये देखिए, जैसे आपने थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना आपको, पतली सी आपकी कमर पे जो रीढ़ की हड्डी है वो पतली सी है ना, इस तरह से आपने टॉवल का बना लेना है, कॉटन के कपड़े का बना लेना है। इसको जैसे सपोज कीजिए मेरी रीढ़ की हड्डी है, सामने का हिस्सा मत सोचना, थोड़ी देर रीढ़ की हड्डी है, ऐसे अपनी रीढ़ पे आपने लगवाना है, किसी और से करवा लीजिए, नहीं तो अपने बेड पे रख के इस पर थोड़ी देर लेटिए, आपकी रीढ़ को अच्छी मसाज मिलेगी। और
और इसको आपने कैसे करना है, एक बारी गर्म पानी का और एक बारी सादे पानी का। आई एम रिपीटिंग दिस, 3 मिनट गर्म पानी का, 1 मिनट नॉर्मल वाटर का। अगेन 3 मिनट, 3 मिनट्स हॉट वाटर, हॉट मीन्स जितना आप टॉलरेट कर सके, देन 1 मिनट आपका रहेगा नॉर्मल वाटर। इससे क्या होगा, हमारा सबसे पहला देखिए हमारे नाम से ही पता चलता है स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन आपकी जो है, सूजन जो है वो इससे कम होगी, डायरेक्टली कम होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने टॉक्सिन रिमूव किए होंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आपने एक तो ये करना है डायरेक्ट। आप इसमें जो गर्म पानी है उसमें नमक भी डाल सकते हैं, फिटकरी भी डाल सकते हैं, और ज्यादा उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। राइट, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पे जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी। अगेन डायरेक्टली ये हेल्प आपको करने वाली है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारा हिप बाथ। हिप बाथ अब कैसे लें, हिप बाथ में भी हमारा यही रहेगा, एक बारी हम 5 मिनट हम गर्म पानी में बैठे और 5 मिनट ठंडे पानी में। ठंडा मतलब फिर अगेन वही डायरेक्ट टैप वाटर, लेकिन गर्म ना हो। जब हम इस तरह से करेंगे, जितने भी हमारे हिप जॉइंट्स में, सभी आप बार बार पूछते हैं ना कि हिप जॉइंट्स में हमें प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर हमें दिक्कत आ रही है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। अभी एक्सरसाइजेस सारी बताऊंगी, यौगिक प्रैक्टिसेस सारी बताऊंगी, लेकिन और भी जो चीजें आप कर सकते हैं मैं पहले वो बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मसल्स पे हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा हमारी बोन्स पे भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी मसल्स जो है, हमारी ये जो चर्बी है, ये मसल्स जो है, ये हमारी बोन्स को यूं पकड़ के रखती हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें अपनी मसल्स पे, अपने इंटरनल सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करना है। तो इंटरनल सिस्टम पे काम करने के लिए आपको इसमें हिप बाथ में क्या करना है, आपके सबके घर में टब होता है ना, उसमें आपने पानी भरना है, और उस टब में एक बार हल्का सा देख लीजिए, सपोज कीजिए नीचे टब है और उस टब में आप ऐसे बैठ जाइए, पैर बाहर होंगे, अप टू नेवल। अगर आपका टब बड़ा है तो अप टू नेवल आपके वो आ जाए, एक बेटर रिजल्ट आएगा। अगर टब छोटा भी है तो अभी थोड़े दिन उससे काम चलाएं, फिर बाद में ले लीजिएगा, है ना। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप हिप बात करेंगे, वो आपकी बाउल मूवमेंट में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, लैट्रिन नहीं होती, रेगुलरली नहीं होती, अच्छे से जल्दी से नहीं होती, पूरा पेट साफ नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अगर पेट पे इस तरह से करते रहें हिप बात लेते हुए, तो आपके सारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पर भी मल है वो बाहर निकल जाएगा, जल्द से जल्द निकलेगा, आपको मोशन हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया हमारा नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट। इतना अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको पहले दिन से, जब आप पहले दिन ही लेंगे, आपको फायदा लगना शुरू हो जाएगा। आपके पेन में, आपकी स्वेलिंग में, दोनों ही चीजों में आपको फायदा मिलने लगेगा। अब कुछ जर्नल चीजें लेते हैं, कुछ जर्नल थिंग्स लेते हैं जो आपने जरूर अपनानी है अपनी लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें भी नोट कर लीजिएगा आप कॉपी पेन लेके। जिन जिन को ये प्रॉब्लम है वो तो एटलीस्ट जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपने इनको फॉलो करना ही करना है। राइट, तो बताओ, सबसे पहली चीज जो हम आगे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, मैं इसका छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। हम बैठ किस तरह से रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारी कमर हम ऐसे करके तो नहीं बैठ रहे, देखिए ऐसे करके तो नहीं बैठ रहे, एक तो पहले ही आगे की तरफ इस तरह से हो जाती है, और कहीं हम अपनी तरफ से इस तरह से तो नहीं बैठ रहे। तो इसलिए हमेशा चेयर पे बैठने का ट्राई करें। ठीक है ना, चेयर पे आप बैठेंगे और पीछे की तरफ आप अपने हिप्स को, मैं आप सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ, हिप्स को चेयर के बिल्कुल नीचे लोअर बैक से लगा दीजिए, जिससे आपकी कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, देखिए बॉडी की जो एक गलत आदत पड़ी हुई है उसकी हैबिचुएट होगी, हो सकता है आपको लगे कि कमर में उसके कारण दर्द हो रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए वो उसके कारण दर्द नहीं है। आपने अब एक अच्छी हैबिट अपनाई है, बॉडी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जो पुरानी एक बुरी आदत को जाने के लिए। तो आपने पोस्चर पे अपने काम करना है। सेकेंड थिंग, आपको अपने बेड को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने जो उस पे बेडिंग है वो बहुत सॉफ्ट है तो वो आपको चेंज करनी ही करनी है, कोई और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है।
हार्ड मैट्रेस होना चाहिए, राइट। हार्ड मैट्रेस नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज, आप जब भी घर पे या कहीं पर भी बैठे चेयर का इस्तेमाल जरूर करें। चेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होता है, नॉर्मली बेड पे बैठते हैं, पिलो का सहारा लेते लेते धीरे धीरे नीचे ही होते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए चेयर का ज्यादा से ज्यादा आप यूज कीजिएगा और कोशिश ये करें कि ये जो पेन है इसके कारण ना कि हम लेटे रहे, ये एटीट्यूड अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप जितना रेस्ट करेंगे ये प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी बहुत जल्दी। तो उसके लिए जरूरी है आप बॉडी में कुछ राइट मूवमेंट नहीं, राइट मूवमेंट रेगुलर रखें पूरे दिन में। ऐसा नहीं कि आप पोछा लगा रहे हो, वो फिजिकल एक्टिविटी है, नो। आपने राइट मूवमेंट रखनी है, अपनी स्पाइन पे बड़ा ध्यान रखना है कि हम उसकी पोजीशन, उसकी जो एक नॉर्मल पोजीशन होती है उसको मेंटेन रखते हुए क्या काम कर सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इस चीज का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, अपना वेट ना बढ़ने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना वेट ना बढ़ने दें, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम भी बढ़ेगी और ज्यादा। उसके लिए एक छोटा सा टिप यहाँ पर दे रही हूँ जो आप सभी कर सकते हैं और अपने जीवन से आप जोड़ भी पाएंगे बहुत इजीली। सिर्फ इस प्रॉब्लम में नहीं, आपकी और भी हेल्थ इश्यू अगर कोई होगा, आपके ओवरऑल, जैसे कि योग होलिस्टिक हेल्थ पे काम करता है, या आपको होलिस्टिकली हेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहेगा, वो ये है आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करें। उसमें एक छोटी सी मुहिम जो आप कर सकते हैं, शाम को 6 से 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर दीजिए। कोई भी ईटेबल आप ले रहे हैं, सॉलिड फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेटेड डाइट ले रहे हैं, कुछ भी प्रोटीन लेना है, आप चपाती ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वो मैक्सिमम 7 बजे तक, नहीं तो 6 बजे तक खाने का रूटीन बना लीजिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा, आपको रात को नींद अच्छी आएगी, एंडलेस इसके फायदे हैं, एंडलेस फायदे हैं। ठीक है, तो आपने ये जरूर करना है कि शाम को 6 से 7, इसको आज कॉपी पे जो लोग लिख रहे हैं ना, साथ में लिख लेंगे, मुझे करना है, हे परमात्मा मेरी हेल्प कर, मुझे प्लीज 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 मेरी बुद्धि में ऐसा वास करें कि मैं इसको कर पाऊं। ठीक है ना, ये जरूर करना है, जरूर का मतलब जरूर करना ही करना है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ में फायदेमंद रहेगा। घर में आपके अगर खाना कोई और बना रहा है, प्लीज उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करके कहना कि प्लीज खाना जल्दी बना लो, मैं अपने आप लेके खा लूंगा या खा लूंगी, प्लीज। लेकिन ये आपने अपने लिए करना और उसको करना है। डाइटरी का आयुर्वेद में आपने बहुत अच्छे से सुना, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं उस पर अभी ज्यादा इसलिए नहीं जा रही हूँ। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन पे, और भी ज्यादा प्रैक्टिकल टेक्निक्स पे। ये भी सारा प्रैक्टिकल था, आपने ये करना ही करना है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनमें से चुनी हुई चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो आप घर पे कर भी पाएंगे और करनी बहुत जरूरी है, राइट। अब हम आते हैं अपनी योगिक प्रैक्टिसेस पे। क्वेश्चंस दोस्तों मैं सबके बाद में लूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी का होगा मैं जरूर लूंगी। पहले मैं टेक्निक्स और बता देती हूँ। एक छोटा सा कैप्सूल आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है जो आप इसमें करेंगे। आई एम डैम श्योर, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, हजारों पेशेंट्स के साथ डील किया है, उसी बेसिस पे बता रही हूँ, आपको जरूर फायदा होगा। तो करें शुरू दोस्तों। सबसे पहली प्रैक्टिस, और सबसे पहली प्रैक्टिस ये क्यों है जो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिस मैंने ली है लेटने वाली प्रैक्टिस। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन लोगों ने देखा होगा जब वो सुबह सो के उठते हैं उस समय में ये प्रॉब्लम, उनके दर्द जो है वो बड़े हुए होते हैं, एग्रीवेट होते हैं। ऐसा है या नहीं है ना ऐसा? बहुत से लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात को कि जिस समय वो जिस समय हम सो के उठते हैं उस समय ज्यादा दर्द होता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने बेड मैंने आपको बता दिया कौन सा यूज करना है, आपने फ्लैट बेड लेना है, हार्ड बेड चेंज करना है ना। तो आप
आप जैसे ही सो के उठें, अपने बिस्तर से उठने से पहले, वैसे तो सारा योगाभ्यास जो होता है वो होता है मोशन क्लियर करने के बाद, नहाने के बाद, लेकिन स्पेशल जब हम ट्रीटमेंट के उस पे आते हैं, थेरेपी में आते हैं, आप ये अपने बेड पर उठने से पहले, बेड से नीचे उतरने से पहले ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप ये करके उठेंगे ना, तो आप जब खड़े होंगे आपको दर्द नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ठीक से किया, पक्का। ठीक है, तो शुरू करें। आई गेस मुझे ना मोबाइल की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी होगी, 1 मिनट, कि आप सभी अच्छे से देख पाए। ठीक है ना। सबसे पहली प्रैक्टिस देखिए, जब आप सो के उठेंगे तो लेटे ही होंगे ना, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। हमारा जीवन भी लेटने के बाद हम बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, यहीं से शुरू होता है, लेटे लेटे ही शुरू होता है देखा जाए, राइट। तो हम लेट के ही करेंगे और आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं उस समय दर्द बड़ा होता है, और आप उठने से पहले ही नहीं कर लेंगे तो आपको जब उठेंगे तो दर्द नहीं होगा। सबसे पहली प्रैक्टिस, मेरा हाथ ये पूरा खुल नहीं पाएगा, यहाँ पे नहीं खुल गया, चलो ठीक है। इस तरह से अपने हाथों को आप अपने बेड पे खोल लीजिएगा, दोनों पैरों को आप मोड़िएगा घुटनों से। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जोर जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। विजिबल हो ना अच्छे से, दोनों हाथ साइड पे होंगे, आप एक तरफ लेके जाएंगे दोनों पैरों को, नीचे से हील्स आपके जो तलवे हैं इस तरह से उठ जाएंगे, अपोजिट साइड चेहरा रहेगा जिस तरफ पैर, नेक की भी साथ में हो रही है, स्पाइन की भी हो रही है, हिप्स की भी हो रही है, नीज तक आपके प्रैक्टिस जा रही है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बीच में आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे, बीच में आएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे, सांस निकालते हुए बीच में, सांस भरते हुए दूसरी तरफ, सांस निकालते हुए बीच में, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये 3 राउंड आपने इस तरह से करने हैं। इसी में आप दूसरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, दोनों पैरों में गैप दे दें, जितना नीचे से गैप है ऊपर से नीज में भी उतना ही गैप होगा। फिर दोनों हाथों को साइड में, सेम टेक्निक रहेगी, एक तरफ पैर लेके गए, इसमें जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा कि घुटने दोनों को नीचे लगाना है, ग्रेजुअली स्लोली आपके घुटने नीचे लगने शुरू हो जाएंगे। अपोजिट साइड चेहरा रहेगा, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्टिंग में 3-3 बारी करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। देन आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिएगा। देखिए पंजे जो है बाहर की तरफ खींच के रखिएगा, हथेलियां बाहर, हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा फुल बॉडी स्ट्रेच, और कमर को, ये देखिए जो पुल है इसको आपने खत्म करना है, ये पुल बन गया ना ऑटोमेटिकली, इसको आपने नीचे करके फिनिश कर देना है, अपनी मैट से या अपने बेड से लगाने की कोशिश करना। रिलीज, रिलैक्स। देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पे। ये 3 प्रैक्टिस हो गई यहाँ तक। अब हम करेंगे पेट के भार वाली प्रैक्टिस। हम उल्टे लेट जाएंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, आई गेस पूरा दिख रहा है सबको, ठीक है ना। दोनों पैर पीछे से मिले हुए हैं, दोनों हाथों को आप नीचे ले आए, शलभासन आप करेंगे। ये आपके हिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कमर के लिए भी, इस पोर्शन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपके पूरी लेग्स में, आपके लोअर लिम्स जो है उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक पैर उठाएंगे सांस भरते हुए मैक्सिमम। इसमें देखिए पंजा ये ढीला नहीं होना चाहिए, जब आप इसको स्ट्रेच कर
सॉरी दिख नहीं रहा, ये देखिए ढीला ये है, इसको आपने स्ट्रेच करके रखना है, राइट। आराम से नीचे लेके आए, स्ट्रेच करके पंजा जाएगा, ये देखिए ढीला नहीं होना चाहिए, ये खिंचा हुआ होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वापस 3-3 बारी ये भी आप करेंगे। आप नाम नोट करना चाहते हैं तो इसका नाम है शलभासन। नेक्स्ट प्रैक्टिस है भुजंगासन। जो लोग थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं वो हाथ यहाँ रखें, थोड़े से आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो इफेक्ट देना है वो अपनी स्पाइन पे देना है। आप थोड़ा सा हाथ खोल के रखिए आराम से, कंफर्टेबली, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ मैं इसे, चिन नीचे लगा के रखिएगा, आराम से आप कमर के जोर से उठाइएगा, वापस आए, हाथों पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, देखिएगा, ये देखिए हाथों पर प्रेशर नहीं है, आपने अपनी कमर से अपने आप को उठाया, वापस आए, एक बार फिर से, वापस आए, लास्ट टाइम, वापस आए। अब यहीं से आप बैठ जाएं नेक्स्ट पोस्चर के लिए, इस तरह से, पूरा दिख रहा है, इस तरह से आप बैठ जाएंगे, दोनों पैरों में गैप होगा, हाथों में भी गैप है, आप देख सकते हैं, सांस भरते हुए पीछे, सांस निकालते हुए कमर का हौच सा बनाएंगे, सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए इस तरह से, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसके बाद अपने बेड पर ही बैठ जाएंगे, नहीं दिख रही मैं रुको, ठीक है। इसके बाद आप अपने बेड पर ही बैठ जाएंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस बताऊंगी, राइट। वहीं पर बैठे बैठे ये आपने जब करेंगे ना 10 से 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट तक जाएगा, वैसे 10 मिनट में जब आप रोज करेंगे ये 10 मिनट में निपट जाएंगी सभी प्रैक्टिसेस। देन जो हमारा, हमने देखिए अपने कमर पे काम किया, हिप जॉइंट्स पे काम किया, नीचे काम किया, अब हम अपने नीज के लिए, नी जॉइंट्स में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आई गेस टाइम नहीं बचेगा, पहले मैं नेक की बता देती हूँ, ठीक है ना, कहीं टाइम ना खत्म हो जाए। नेक की प्रैक्टिसेस देखिएगा कि हमने क्या करनी है, क्योंकि नेक जॉइंट में शोल्डर हमारे यहाँ पर भी स्टिफनेस आ जाती है, पेन आ जाता है, उसकी प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, सभी कीजिएगा, आप देख लीजिए, अभी बेटर रहेगा। शोल्डर्स को हमने स्टेबल रखना है, इसी तरह से नेक को पीछे लेके जाएंगे, बीच में लेके आएंगे, इनहेल, एक्सेल, आंखें खुली रहेंगी, कहीं एकदम से चक्कर आ जाए, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, राइट। आगे इसलिए नहीं झुकवाइए, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उनको आगे बिल्कुल नहीं झुकानी है, और अगर आप रेगुलरली बस मूवमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप आगे झुका सकते हैं, लेकिन जिनको भी पेन है वो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्टिफनेस जिनको आगे, किसी किसी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इतनी ज्यादा स्टिफनेस है, हमारी गर्दन मूव ही नहीं होती, हम हिला ही नहीं पाते, उनको ये जरूर करनी है। आराम से बिल्कुल शोल्डर्स को स्ट्रेट रखते हुए आप एक तरफ लेके जाएंगे, गर्दन ऐसे नीचे नहीं करनी, कैसे करनी है एक बार फिर से देखिए, आराम से आपने मूव करनी है, बस पलके झुकाते हुए आप अपने शोल्डर को देखिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रैक्टिस जल्दी जल्दी से नोट करते जाएं, है ना, ये सिंपल सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं। सर्कुलर मूवमेंट, पीछे से हाफ सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल, आगे की तरफ, क्योंकि गर्दन में ऑलरेडी दर्द है वो बढ़ जाएगा, पीछे से आपने सेमी सर्कल बनाना है विद ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ भी कर सकते हैं, इनहेल करते हुए सर्कल बनाना शुरू करें, एक्सहेल करते हुए सर्कल कंप्लीट करें, इस तरह से आपने करना, राइट। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अब हमारे शोल्डर्स पे आते हैं। शोल्डर्स के लिए बहुत
सिंपल है, आप सबको पता भी होगी, लेकिन ना पता होने से काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप करेंगे तो जरूरी है इन प्रैक्टिसेस को करना शुरू करें, तब मजा है। और जिनको दर्द है ना, मैं समझ सकती हूँ, जब ये छोटे छोटे से कहने को दर्द होता है, लेकिन इतनी तकलीफ होती है, कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट भी आप जरूर कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चल दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके आए, दोनों आगे से कोहनियों को मिलाएं, सांस भरते हुए सर्कल बनाना शुरू करें, सांस निकालते हुए सर्कल कंप्लीट। सांस भरते हुए सर्कल बनाना शुरू करें, सांस निकालते हुए सर्कल कंप्लीट। सांस भरते हुए सर्कल बनाना शुरू करें, सांस निकालते हुए सर्कल कंप्लीट। अब दूसरी डायरेक्शन में भी कर लीजिए, सांस भरते हुए सर्कल बनाना शुरू करें, सांस निकालते हुए सर्कल कंप्लीट। सांस भरते हुए सर्कल बनाना शुरू करें, सांस निकालते हुए सर्कल कंप्लीट। दैट्स इट, कंप्लीट। प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं, लेकिन एक एक दो दो ही बताते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने नीज जॉइंट। हमने नेक जॉइंट ले लिए, शोल्डर ब्लेड्स ले ली, अब हम अपने नी जॉइंट्स की बात करेंगे। वो प्रैक्टिसेस भी दोस्तों देख लीजिए अच्छे से, और इन्हें अपने बेड पर बैठे बैठे उसी टाइम उठने से पहले ही एक बार कर लीजिए। आई होप सबको दिख रही होंगी ना अच्छे से, है ना। सिर्फ हाथों आप पीछे रख सकते हैं, लेकिन कमर देखिए सीधी रहेगी। अगर आपने हाथ आगे रखे तो भी कमर पीछे से इसी तरह से सीधी होगी, पीछे रख के आप और बेटरली सीधी कर सकते हैं। तो उंगलियां अंगूठे दोनों पैरों पे चलाएं, सिंपल। जो हमारे कितने छोटे छोटे से जॉइंट्स है ना, उन पे भी हमें काम करना है। रोज करेंगे तो हम इनको ज्यादा चला पाएंगे, राइट। तो उंगलियों को भी अंदर बाहर कर लीजिए पहले। अब पूरे पंजे आगे खींच दीजिए, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीदिंग के साथ कीजिएगा। इनहेल, एक्सहेल, राउंड मूवमेंट दे दीजिए। कितने सिंपल है ना, अधिकतर लोग करते भी होंगे, लेकिन मेरा बार बार एम्फसाइज ये है कि इनको रोज कीजिए, विद ब्रीदिंग कीजिए, विद आवर अपनी कॉन्शियस वहीं पर लगाते हुए कीजिए, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में सर्कल बनाए आप एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है इन सभी प्रैक्टिसेस में है, ये सिंपल, लेकिन घुटने ना उठाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। तभी आपके नीचे तक स्ट्रेचिंग पहुंचेगी, और जब स्ट्रेचिंग पहुंचेगी, जैसा मैंने शुरू में बताया था, हमारी मसल्स को हमें टोन करना बहुत जरूरी है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। और वो क्यों करना है आपने से जाना ही था, वहां जब हमारी मसल्स ने हमारी बोन्स को पकड़ा हुआ होता है ऐसे टाइट, है ना। और जब हम मसल्स की मूवमेंट करेंगे, वहां पर जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे, वो फ्लश आउट करेगा, क्योंकि हिल रही है ना वहां से। सिंपल, सरल भाषा में हिल रही है, वो टॉक्सिन्स को बाहर फेंकेंगी, क्योंकि उन्हें काम करना है। सिंपल बात है, वो कहेंगे हमारे बीच में रोड़ा बन रहा हो, निकलो यहाँ से। तो इस चीज का ध्यान रखना है, घुटने नीचे रहेंगे, घुटने नीचे रहेंगे, तभी वहां तक स्ट्रेचिंग पहुंचेगी। नहीं तो बस जस्ट वो हो रहा है, कुछ हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा, लेकिन कुछ हो रहा है। तो क्या करना है, घुटने नीचे रहेंगे, सर्कुलर मूवमेंट रहेगी, राइट। देन आपस में टकरा लीजिए हल्के से। अब इसमें घुटने उठेंगे, 1 2 1 2। हील्स अपनी जगह पे, हील्स वहां से नहीं हिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें घुटने ऊपर नीचे जरूर हो रहे हैं, लेकिन नीज अपनी हील्स अपनी जगह से नहीं उठेंगी, हील्स अपनी जगह पर ही है। 1 2 1 2। इसी को फास्ट फास्ट कर लीजिए। अब दोनों हाथों की फिंगर्स की इंटरलॉक बना करेंगे इस तरह से। थाई मसल्स के नीचे से पकड़िए, दोनों पैरों के पंजे ढीले हैं, इस तरह से इनको खींच के रखना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको स्ट्रेच करके रखना है। अपने चेस्ट से लगा लीजिए, सांस भरते हुए सामने, सांस निकालते हुए ऊपर, सांस भरते हुए सामने, सांस निकालते हुए ऊपर, सांस भरते हुए सामने, सांस निकालते हुए ऊपर। इसी को दूसरे पैर से रिपीट कीजिए। सांस निकाल दीजिए यहाँ पर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर आप बिना सपोर्ट के सीधी करके नहीं बैठ पाते, तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सपोर्ट लेके बैठे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी कमर क्या है, वो सीधी होनी चाहिए, वो जरूरी है।
आप किस तरह से किस चीज का सहारा ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कमर सीधी होनी चाहिए। बैठने वाली प्रैक्टिसेस तक हो गया। आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस पे हम आते हैं, खड़े होने वाली प्रैक्टिसेस। वहीं से आपने अपने बैठे बैठे बिस्तर पे ये प्रैक्टिसेस कर ली है, जिसमें हार्डली आपको 8 से 10 मिनट लगे, हार्डली, इससे जल्दी ही कर लेंगे आप। अब हम करेंगे खड़े होने वाली प्रैक्टिसेस। ये डिफिकल्ट काम आ गया चलो ट्राई करते हैं, फोन सेट हो जाएगा। विजिबल पूरे नहीं दिखेगा, क्या करें। चलेगा। पैरों का नीचे से मैं आपको बताऊंगी, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से करना है। खड़े होने वाली प्रैक्टिसेस देख लीजिए, बहुत सिंपल है। एक तो आसन मैंने लेटे लेटे भी किया था, उनमें से दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक कीजिएगा, दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद उंगलियां बाहर की तरफ आपने निकालनी है और खींचते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है। फुल स्ट्रेचिंग देनी है और हील्स को उठा देना। फुल स्ट्रेचिंग देख लीजिए, कमर बिल्कुल सीधी है, राइट। इसमें अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करते करते अपने हिप मसल्स को, थाई मसल्स को आपने स्क्वीज करना है, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे वहां पर स्ट्रेचिंग होगी। आपने अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है, जिससे वहां की भी स्ट्रेचिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ताड़ासन वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैरों में इतना गैप दीजिएगा, पैर ऐसे ना हो, पंजे आगे से ऐसे कर लेते हैं लोग, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, कंधों जितना गैप, जिसके जितने कंधे हैं, ठीक है। दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेचिंग की, सांस निकालते हुए वापस, दूसरी तरफ से सांस भरते हुए जाएंगे। जितनी अगर आपसे इतनी भी स्ट्रेचिंग हो रही है ना, बिल्कुल मत घबराना, ट्रस्ट मी, इतना ही करना, जबरदस्ती नीचे नहीं जाना। आप रेगुलर कीजिए, आप नीचे तक भी जा पाएंगे और अपनी कमर को एक सुरक्षित मसल्स की केज दे पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए फोर्सफुली प्लीज मत करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप हल्का सा बेंड कर पाए उतना ही कीजिएगा। और जिन लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें अगर कमर में दर्द है, क्या हम ये सब चीजें कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी कमर दर्द इन सभी प्रैक्टिसेस से जितनी भी बताई है, चाहे वो नेचुरोपैथिक प्रैक्टिस डिटॉक्सिफिकेशन की बताइए, चाहे ये यौगिक प्रैक्टिसेस में आपको आसनास बता रही हूँ, इन सभी से आपके कमर दर्द में फायदा होगा और बहुत से लोगों को बिल्कुल निजात भी मिलेगी। वादा है मेरा आपसे, आप करिए, बस रेगुलर कीजिए और सही तरीके से कीजिएगा। राइट प्रैक्टिस, राइट टेक्निक, राइट ब्रीदिंग, राइट कंसंट्रेशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलरली कीजिए, आपको फायदा 100% होगा। तो आते हैं हम अपनी प्रैक्टिस पे फिर से। दोनों पैरों में 1 फीट गैप, शोल्डर जितना गैप दीजिएगा, 1 फीट से ज्यादा कम हो सकता है। सांस भरते हुए आप जाएंगे, कान से लगा होगा, उंगलियां देखिए जो है ना ऐसे ढीली खाली नहीं होंगी, ऐसे ऐसे घेर दी, ये कुछ नहीं होगा, इनको भी आपने खींच के रखना है। सारी उंगलियां इस तरह से मिली होंगी, क्लियर, उनको स्ट्रेच करके रखना है। सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, सांस निकालते हुए वापस, 3-3 बारी से भी कर लीजिए। हमने वैसे लेके भुजंगासन कर लिया है, लेकिन हम खड़े होके भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को देखिए कमर पे पीछे इस तरह से रखना है, अपनी उंगलियों से सपोर्ट देके रखिएगा। कहीं पर भी इस तरह से हो तो मत कीजिएगा प्लीज, खास तौर से जिनको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो कमर पे दोनों हाथों के फिंगर्स को रखेंगे, राइट। दोनों पैरों में वैसे ही गैप रहेगा, आराम से धीरे धीरे हल्का सा पीछे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे, आंखें जरूर खुली रखिएगा और वापस आएंगे। इसको भी 3 बार कीजिएगा, 3 बार इस प्रैक्टिस को भी रिपीट करना है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर।
नहीं तो इस वीडियो को ना बार बार देख लेना, ना याद रहे। गलत मत करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलत मत करना। साधो तो योग, नहीं तो जीवन भर का रोग, हमारी मैम कहती थी ऐसे, और ऐसा है भी। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आते हैं। दोनों पैरों में वही गैप रहेगा, दोनों हाथ सामने रहेंगे। देखिए शोल्डर लेवल पे है, हाथ सामने, हाँ इस तरह से हाथ आगे रहेंगे, हाथों की फिंगर्स मिली हुई हैं। सांस भरते हुए हम एक तरफ जाएंगे, सांस निकालते हुए बीच में आए, सांस भरते हुए दूसरी तरफ, सांस निकालते हुए बीच में आए। आपने अपनी थाई मूवमेंट नहीं देनी है, बस यहीं से मूवमेंट होनी चाहिए। नेवल रीजन आपका सामने रहेगा, देखिए सामने है ना, चाहे आप कितना भी पीछे लेके जाए, सामने है, देखो मेरा, ये नहीं करना। क्लियर है सबको? ये देखिए ये सामने ही है। आप दूसरी तरफ से भी देखिए, मैं पीछे लेके जाऊंगी, हाथ पीछे गया, आगे वाला हाथ यूं मुड़ जाएगा, ये सामने ये पोर्शन, ये नहीं करना, इतना ही रहेगा। आपकी कमर पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप जिस तरह से प्रैक्टिस में जाते हैं उसी तरह से बिल्कुल उसकी नकल उतारते हुए वैसे ही वापस आना, ऐसा नहीं करना किसी भी प्रैक्टिस में। आ गए जी, ठीक है, याद रहेगी। टेक्निकल बात बता रही हूँ, बहुत जरूरी है, जो लोग नॉर्मली भूल भी जाते हैं, अवॉइड भी कर देते हैं, और जो एक सिंपल सी प्रैक्टिस से फायदा उठा सकते हैं, वो फायदा नहीं उठा पाते इन छोटी छोटी सी लापरवाही के कारण। सो आई होप सबको इतना सारा क्लियर होगा। कहते हैं क्लियर है? टाइम नहीं बचा है, लेकिन 2 प्रैक्टिस मुझे जरूर बतानी है, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमने अभी फिजिकल पोस्टर्स किए हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि देखिए दोस्तों, योग जो है वो होलिस्टिक हेल्थ पे काम करता है, वो सिर्फ एक बीमारी पे काम नहीं करता है। ये हमारा स्थूल शरीर है, इस पे हम इतनी देर से काम कर रहे थे, खाना भी अच्छा खाएं, सोए भी पूरे दिन, ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें, इस तरह से करें, लेकिन हम अपने सूक्ष्म शरीर पे जब तक काम नहीं करेंगे, हम अपने प्राणिक लेवल पर जब तक काम नहीं करेंगे, हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आई एम रिपीटिंग दिस इज अवर स्थूल बॉडी, ग्रॉस बॉडी जो हमें दिख रही है, लेकिन जब तक हम अपने प्राणों पर काम नहीं करेंगे, जो हमारे जीवन का आधार है देखा जाए, वहीं पर हमें हमारी वाइटल एनर्जी उसी से डायरेक्टली लिंक्ड है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रैक्टिस का पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सभी प्रैक्टिस में आपने देखा होगा, मैंने कहा श्वास अब भरो अब निकालो, मतलब श्वास भरो भी निकालो भी, और साथ ही साथ उस पर अपने ध्यान को भी बनाए रखो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल, जिसको आपने जरूर 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 100% करना है, बेनागा करना है। जिसको बैठने में दिक्कत हो, मैं उनको दूसरी टेक्निक बताऊंगी, और जिनको बैठने में दिक्कत नहीं है वो चेयर पे बैठ के कर, नो इशू। कमर सीधी रखें, पिल्लो भले ही लगाएं, कमर सीधी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा प्राणिक लेवल, हम प्राणिक फ्लो को, प्राणिक चैनलाइजेशन कर पाएंगे। क्योंकि हमारे प्राणों का सीधा सीधा संबंध हमारे सिर्फ फेफड़ों से नहीं है दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी से भी है। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, कनेक्टर का काम करती है, जो ब्रेन के सिग्नल्स स्पाइन में देती है, और स्पाइन से हमारे पूरी बॉडी के सभी लिम्स में सबको सिग्नलाइजेशन करती है, और हमारी बॉडी के सिग्नल स्पाइन में जाते हैं और फिर स्पाइन से ब्रेन को जाते हैं। ये इस तरह से चलता है। और अब यहाँ पर हमारे साथ दुर्भाग्य है इस समय कि हमारी स्पाइन में ही प्रॉब्लम है, तो हमें प्राणायाम जरूर करना है। वो टेक्निक है प्राणायाम। जब तक हम वो नहीं करेंगे, प्राणायाम से आप ये खोप लगा सकते हैं, प्राणायाम हर बीमारी का इलाज है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन आप लिख लीजिए दोस्तों, हमेशा के लिए लिख लीजिए। कोई भी बीमारी हो, आधा से 1 घंटा प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आपके सूक्ष्म लेवल से आपकी बीमारियां खत्म होनी जब शुरू हो जाएंगी, फिजिकल बॉडी तो अपने आप क्योर होनी शुरू हो जाएगी, होती चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो प्राणायाम जरूर करना। आधे घंटे का प्राणायाम नाड़ी
नाड़ीशोधन में लॉकिंग करनी होती है। शुरू में मैं अभी नहीं बता पाऊंगी जल्दबाजी में। आप अनुलोम विलोम कीजिए, देख लीजिए हाथ इसमें नीचे रखना है, सिर्फ आपको दिखाई दे इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। फोन की बैटरी ला लो। इस तरह से रहेगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस निकालेंगे, लेफ्ट से ही भरेंगे, बंद किया और दूसरे से निकाल देंगे। फिर यहीं से भरा, बंद किया, पहले से निकाल दिया। ये एक राउंड हुआ। इस तरह से आपने आधा घंटा करना है और करना है। ये आप लिख लीजिए और कर लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। प्लीज इसको लाइटली मत लीजिएगा। मैंने कम समय दिया इस पे, इसका मतलब ये नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर अपने अंदर से बीमारी को बाहर फेंकना है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके प्राणिक लेवल पर भी हमें टॉक्सिन्स को एक तो बाहर निकाला, एक सिंपल ग्रॉस लेवल पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि शुरू में कहा था बॉडी के सभी टॉक्सिन्स को निकालना है, ये हमारे एक्सहेलेशन के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। सेकेंडली, एक्सहेलेशन के थ्रू टॉक्सिन्स निकाले, हमारे प्राणिक लेवल पर ऊर्जा देगा, हमें हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा, हमारी इम्यूनिटी, जो ऑटो इम्यून सिस्टम हमने शुरू में बात की थी, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो बिगड़ गया है, वो हमारे अगेंस्ट काम करना जब हम वो शुरू कर देता तो उसको ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको भी वो ठीक करेगा अगर आप आधा से 1 घंटा कर लेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप करेंगे तब आपको इसका फायदा मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास भंडार है, लेकिन जो आप इजीली घर पे कर सके मैं वो बताने का प्रयास कर रही हूँ। लास्ट जो प्रैक्टिस है, हेल्दी मी मेडिटेशन। हेल्दी, स्वस्थ, मी मेडिटेशन। एक ऐसी मेडिटेशन जिससे हम हेल्दी हो जाएं, जिससे हम अपने आप को हेल्दी देख पाएं। समय का अभाव है, नहीं तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इसका कराती। क्या मैं 10 मिनट ले सकती हूँ? कोई मुझे बताएगा क्या मैं 10 मिनट और ले सकती हूँ? चलिए कभी और सेशन रखेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आप कोई भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन ये जो हेल्दी मी मेडिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी सॉरी, मैं अपना टाइम शायद सही से मैनेज नहीं कर पाई, नहीं तो मैं ये भी करवाती जरूर से। एडमिन सर बोलेंगे तो मैं जरूर कराऊंगी। इतने आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना? हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मैं सच में कराना चाहती हूँ। मैंने अपने इसमें जो कैप्सूल बनाया था आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और अब मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ तो मैं अपने YouTube चैनल पर इसको जरूर डालूंगी। मैंने 11 साल पूरे हॉस्पिटल्स में सर एंड मैम दोस्तों मैंने काम किया है, थेरेपी दी है। 4 साल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी की परिवार को, उनके बॉडीगार्ड्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, वहां के सभी रेजिडेंट्स को करवाया, रेड क्रॉस सोसाइटी में करवाया है, आरबीटीवी हॉस्पिटल में 6 साल करवाया है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी एनपीएल में 2.5 साल करवाया है, पटेल चेस, वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में करवाया है, वहां पर भी मैं थी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रोहिणी हॉस्पिटल योगा एंड नेचुरोपैथी का है, वहां पर भी काम किया है। और साथ ही साथ ढेरों, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है, वर्कशॉप और लेक्चर्स लिए हैं। चलो सबसे पहले यही क्वेश्चन ले लेते हैं। किशोर कुलकर्णी जी, बिल्कुल सही सर जी, कपालभाति करना है आपने। समय का अभाव है, मैंने कहा ना बहुत प्रैक्टिसेस हैं जो जरूरी भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ छाट के मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। कपालभाति, अगर किसी को बीपी हाई है साथ में तो प्लीज वो क्या करेंगे, 2 मिनट का कपालभाति करें और 4 से 5 मिनट का अनुलोम विलोम करें, फिर 2 मिनट का कपालभाति करें, फिर 4 से 5 मिनट का अनुलोम विलोम करें। इस तरह से वो 10 मिनट का कपालभाति कर लेंगे और आधे घंटे का उनका नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। राइट, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू सो मच अंकुर शुक्ला जी। मैं चलिए आप लोगों को करा देती हूँ टेक्निक। राइट, अंकुर शुक्ला जी का मैसेज आया है,
मैं अब आप लोगों को जरूर करा देती हूँ, अभी करा देती हूँ मेडिटेशन की टेक्निक। सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल है। सभी जहां पर भी है ना, आप लेट जाइए चाहे बैठ जाइए मस्त होके, कुछ अलग से नहीं। मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप कीजिएगा, ठीक है? डन। आप जहां पर भी आंखें कोमलता से बंद कर ले। आप चेयर पे बैठना चाहे रिलैक्स होके बैठ जाए। रिलैक्स में भी कमर सीधी रहती है। आप पिल्लो पीछे लगाइए, कमर को रिलैक्स छोड़ दें, मतलब खींच के नहीं रखना। पूरा का पूरा शरीर सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दे, नितांत ढीला। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का तनाव बिल्कुल ना रहे। अगर आपको तनाव लगता है, वहां पर अपनी कॉन्शियस लेके जाए, यानी अपने मन को वहां लेके जाए और वहां पर कह जाए शांति, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। पूरा का पूरा शरीर सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक बिल्कुल ढीला, नितांत ढीला। अब उस कमरे पे अपने ध्यान को लेके जिसमें आप बैठे हैं, उसके प्रति पहले तो जागरूक हो जाए। कमरे से अपने श्वासों के प्रति जागरूक हो जाए। श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। अपने शरीर पर अपने ध्यान को ले आए। अपने शरीर को महसूस कर जाए, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक। जिसको जो भी बीमारी है, उस बीमारी को भी यहाँ पर महसूस कर जाए कि हमें गर्दन में दर्द है, हमें कमर में दर्द है, या हमें घुटनों में दर्द है, हमें पेट संबंधित कोई रोग है। जो भी जिसको रोग है, उसको एक बार देख जाए, महसूस कर जाए। उस तकलीफ को भी चाहे तो महसूस कर जाए। चाहे आपको हृदय रोग है, उसको महसूस कर जाए। आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग है, उसको एक बार देख जाए। और जब तक देखे, वहां पर अपना एक बार श्वास भर जाए, निकाल जाए, श्वास भर जाए, निकाल जाए। अगले 10 श्वास में अपने रोग को अपने शरीर में देख जाए। अपने रोग को देखने के बाद एक बार पुनः हम अपने शरीर को देखेंगे। देख जाए अपने दोनों पांव के अंगूठों को, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। शांति बोलते जाइएगा जिस भी अंग को देखें। पूरे पंजों को, तलवों को, जिस जिस अंग का नाम लूं वहां पे मन ही मन, वाचिक नहीं, मानसिक जाप। एड़ियां, टखने, पिंडलियां चारों तरफ से, घुटने चारों तरफ से, जंघा, सब कुछ चारों तरफ से देखना और शांति बोल जाना। जंघा से लेके नाभि तक का भाग देख जाए। पेट, छाती, पीछे रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, दोनों भुजाएं, कंधे, गर्दन, चेहरा, सिर, सिर का ऊपरी भाग। सिर के ऊपरी भाग पे प्रकाश देख जाए। नहीं दिख रहा तो अभी इमेजिन कर जाए, भले ही कल्पना कर जाए। वो प्रकाश कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। उस प्रकाश को अपनी इमेजिनेशन से अपने सामने लाकर खड़ा कर दे। वो प्रकाश ना होके हमारा ही स्वरूप सामने हमारे खड़ा है। स्वरूप को
देख जाएं। वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वो कैसा है, उसे देख जाएं। हमारा स्वरूप पूर्णतः स्वस्थ है, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये तो रोग है, शारीरिक है, इस जगत का है, लेकिन जो हमारी आत्मा स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर है, वो पूर्णतः स्वस्थ है। उसको देख जाएं, उसकी खुशी देख जाएं, चेहरे पे मुस्कान देख जाएं, उसके चेहरे की रंगत देख जाएं, शरीर का आकार देख जाएं, शरीर में खुशी की लहर देख जाएं, मात्र चेहरे में नहीं। उसे उछलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, नाचता हुआ महसूस कर जाएं। कहीं कोई रोग नहीं, वो उछल रहा है, खुश है, आनंद में है, उसके आनंद को देख जाएं। हमारा खुद का स्वरूप जैसे हम हैं, जो हम भूले हुए हैं, उसे देख जाएं। हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूर्णतः। हम पूर्णतः निरोगी हैं, आनंदमय है, ज्ञानमय है, खुशी का स्वरूप है, परमात्मा का मानव स्वरूप, परमात्मा के ज्ञान से भरे हुए हैं। उस अपने ही स्व को देखते हुए उसकी खुशी को महसूस कर जाए। वो नाच रहा है, अपना ही एक तरह से डमी महसूस कर जाए कि वो नाच रहा है खुशी के मारे। मैं कितना स्वस्थ हूँ, कमर भी बिल्कुल बढ़िया, हिप जॉइंट भी बढ़िया, घुटने भी बढ़िया, गर्दन भी, कंधे भी, सब कुछ मस्त। उसकी खुशी देख जाए और इसी खुशी में उसको अपने गले से लगा लीजिए, कस के लगा ले और उस खुशी को महसूस कर जाए और अपने ही स्व को अपने अंदर, अपने भीतर समा ले। अपने स्वरूप को अपने भीतर संभाले, अपने अंदर संभाले। उसका स्वास्थ्य, उसका ज्ञान, उसका आरोग्य, उसका आनंद, उसकी खुशी अपने भीतर अब महसूस कर जाए। वो बाहर नहीं है, हमारे भीतर, हमारे अंदर है, ऐसा महसूस कर जाए। और अपने आप को कह जाए, मैं स्वस्थ हूँ, मन ही मन 3 बार, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। इसी खुशी, इस आनंद के साथ अपने श्वासों पर अपने ध्यान को, अपनी सजगता को पुनः ले आए। श्वास भीतर आए तो बोल जाए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदमय हूँ। श्वास बाहर जाए तो यही बोल जाए। हमारे भीतर कुछ है ही नहीं, आनंद है, स्वस्थता, आरोग्यता, ज्ञान, खुशी, तो वही अंदर आएगा, वही बाहर भी जाएगा। इसी खुशी के साथ, इन्हीं श्वासों के साथ पुनः अपने शरीर पर अपने ध्यान को ले आए। अपने शरीर को फिर से महसूस कर जाए, सजग हो जाए, यानी अपने शरीर के प्रति। अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी सजग हो जाए। इसी के साथ परमात्मा से प्रार्थना जरूर कर जाए, हे परमात्मा, हमने जो आज अपना स्वरूप देखा, इसे हमारे भीतर स्थापित कर दो, पूर्णतः सदैव के लिए स्थापित कर दो। हम यही हैं, हम स्वस्थ हैं, हम आरोग्यता का स्वरूप हैं, हम आनंद का प्रतीक हैं। इसे स्थापित रखें, अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। जीवन में जो भी हमसे गलती हुई है, यहाँ पर उनसे क्षमा
याचना जरूर करें। इस जन्म में, किसी भी जन्म में, पता नहीं किस जन्म में हमसे जो भी दुरपराध हुआ था, जो भी अपराध हुआ, उसके लिए कृपा करके हमें क्षमा करना। ये प्रायश्चित बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज मैं ज्यादा इसके बारे में बता नहीं पाऊंगी। रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के रोग हमारे प्रायश्चित से ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे क्षमा याचना पूरे मन से करें। कोई हमें चूटी भी काटे, बुरी तरह से पिन हमारे अंदर घुसा दे, कितना दर्द होता है। पता नहीं हमने किसके साथ क्या किया होगा जो हमें ये कष्ट मिला है। परमात्मा से क्षमा मांगे, पूरे सृष्टि से क्षमा मांगे, उस दर्द को महसूस करते हुए मांगिएगा। इसी के साथ परमात्मा को धन्यवाद दे जाए, मिस्टर शुक्ला को भी, उन्हें भी धन्यवाद दे जाए।